ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या है और हम अपने प्रोग्राम में इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या है। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जिसमें हमारा आता है एंड आता है, और आता है, एक्सओर आता है, लेफ्ट शिफ्ट आता है, राइट शिफ्ट आता है और हमारा लास्टली आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इन्हें अपने प्रोग्राम में एक एक करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे bitwise.py करके, हमें यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे a, जिसमें हम इनिशियली 23 स्टोर करेंगे। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे b, जिसमें हम 29 स्टोर करेंगे। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे c, जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे a एंड b यहाँ पे करेंगे, और फिर सिंपली c की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमने a=23 दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू दे सकते हैं, अदर वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 21 रिटर्न होगा। 21 रिटर्न इसलिए हुआ, इसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ए वेरिएबल बनाया था उसमें इनिशियली हमने 23 स्टोर किया था, तो 23 इसलिए आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 1 का डबल होता है हमारा 2, 2 का डबल होता है 4। इसी तरह से हमें 16 तक लिखना। हम 32 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा 23 छोटा होता है 32 से, इसलिए हम यहाँ पे 32 नहीं लेंगे। तो अब हमें करना ये है कि हमें ये जो संख्या है इतनी सारी, हम इन्हें इनसे मिला करके 23 बनाना है। तो सबसे पहले हम 16 को लेंगे। हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जिस भी हम नंबर को लेंगे उसके नीचे हमें 1 लिखना है, और जिस नंबर को हम स्किप करेंगे, यानी जिस नंबर को हम नहीं लेंगे उसके नीचे हमें 0 स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे 16 को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। फिर हम 8 को नहीं लेंगे क्योंकि 16 और 8 हो जाता है 24, क्योंकि जो कि 23 से ग्रेटर है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें 0 स्टोर करेंगे। फिर हम 4 लेंगे, 4 के नीचे हम 1 स्टोर करेंगे, 2 लेंगे और 1 लेंगे। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 16 और 4 होता है हमारा 20, 20 और 2 होता है हमारा 22 और 1 23। तो ये हमारा 23 का बाइनरी है। इसी तरह से हम 29 के लिए भी करेंगे। हम यहाँ पे 16 को लेंगे, 8 को लेंगे, हम 4 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे और 1 को लेंगे। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 16 और 8 हमारा होता है 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमारा जो आंसर है उसका बाइनरी हो गया। अब एंड ऑपरेटर हमने लगाया था यहाँ पे। अब जैसा कि अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगाया। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब भी कंडीशन अगर 1 हो और सेकेंड कंडीशन भी अगर 1 हो तो हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। जैसा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन 1 है, सेकेंड कंडीशन भी हमारी 1 है, तब हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। और अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी अगर 0 है और सेकेंड कंडीशन हमारी 1 है, तब हम यहाँ पे 0 स्टोर करेंगे। फिर हमारी फर्स्ट कंडीशन 1 है, सेकेंड कंडीशन भी 1 है, तब हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। फिर हमारी फर्स्ट कंडीशन 1 है, सेकेंड कंडीशन हमारी 0 है, तो हम यहाँ पे 0 स्टोर करेंगे। और फर्स्ट कंडीशन हमारी 1 है, सेकेंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। तो ये हमारा आंसर का बाइनरी हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 16 और 4 होता है हमारा 20 और 1 21। तो हमारा यही हमें आंसर हमारा कंपाइलर रिटर्न कर रहा था। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें 21 मिला है। तो कुछ इस तरह से हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर अगर हम देखें तो वो आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को यहाँ पे लगाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ एंटर के ऊपर वाला सिंबल को प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे और ऑपरेटर लग जाएगा। और अब जैसे हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें यहाँ पे ये 31 रिटर्न करेगा। ये हमें 31 इसलिए रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा 1 और 1 और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी 1 है और सेकंड कंडीशन भी हमारी 1 है, तब हमें यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन 1 है और सेकंड कंडीशन अगर 0 है, तब भी हमें यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा रखा है। और हमारी फर्स्ट कंडीशन 0 है, सेकेंड कंडीशन हमारी 1 है, तब भी हमें यहाँ पे 1 ही लगाना है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारा एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन अगर 1 है तब यहाँ पे 1 आता है, एक भी कंडीशन अगर 0 है तो वहाँ पे 0 ही आएगा। लेकिन और ऑपरेटर में उल्टा होता है कि अगर दोनों कंडीशन अगर 1 है तो हमें यहाँ पे 1 लिखना है, और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी अगर 1 है तब भी हमें यहाँ पे 1 लिखना है। तो अब हम इसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे। 16 और 8 होता है हमारा 24, 24 और 4 होता है हमारा 28, 28 और 2 31, 31। तो हमारा यही आंसर हमें अपना कंपाइलर रिटर्न कर रहा था। जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें 31 हमारे कंपाइलर ने रिटर्न किया है। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर को लगाने के बाद जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें यहाँ पे ये
10 रिटर्न करेगा। तो हमें ये 10 इसलिए रिटर्न करेगा कि जब भी XOR गेट हम लगाते हैं तो अगर फर्स्ट कंडीशन अगर 1 है और सेकंड कंडीशन अगर 1 है तो अब हमें यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे 0 लगाना है। इसी तरह से अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी 1 है, सेकेंड कंडीशन अगर हमारी 0 है तब हमारा यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन 1 है, सेकेंड भी 1 है, तब हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 1 आएगा और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो 8 और 2 होता है हमारा 10, जो कि हमारा कंपाइलर हमें रिटर्न कर रहा था। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे ये हमारा कंपाइलर 10 रिटर्न कर रहा है। तो XOR गेट कुछ इस तरह से काम करता है। तो XOR गेट के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम कंडीशन लगाएंगे तो वो कंडीशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन ही लेंगे, हम यहाँ पे ए राइट शिफ्ट, और हम कितनी बार अपनी बिट को राइट शिफ्ट करना चाहते हैं वो कंडीशन हम यहाँ पे देंगे। तो हम अपनी बिट को 2 टाइम राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। और जैसे हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 92 रिटर्न करेगा। 92 ये इसलिए रिटर्न करेगा क्योंकि जब भी हम अपनी बिट को 2 टाइम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारी ये वाली बिट नई ऐड हो जाएगी और ये वाली बिट हमारी एक नई ऐड हो जाएगी। तो जब हम 1 को राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारी ये 1 बिट पे आएगा, फिर हमारी 2 टाइम बिट पे आएगा, तो हमारा 1 ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो 8 पे जो 0 है वो अगर 2 टाइम राइट शिफ्ट होगा तो वो 32 पे आ जाएगा। इसी तरह से 4 पे जो हमारा है, 4 पे हमारा जो 1 है वो अगर 2 टाइम राइट शिफ्ट होगा तो वो 16 पे आ जाएगा। इसी तरह से 2 वाला 8 पर आ जाएगा और 1 वाला हमारा आ जाएगा 4 पर। अब हम यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 64, 16 एंड 8 एंड 4 को हम जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे ये 92 रिटर्न करेगा, जो कि हमारा कंपाइलर हमें रिटर्न कर रहा है 92। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा राइट शिफ्ट। जैसे हम यहाँ पे राइट शिफ्ट लगाएंगे और रन बटन पे क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पे ये 5 रिटर्न करेगा। 5 हमें इसलिए रिटर्न करेगा ये क्योंकि होगा ये कि हमारा जो बीट है वो 2 टाइम राइट शिफ्ट होगी। यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है, उस डायरेक्शन में हमारी जो बीट है वो शिफ्ट होगी। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 1 और 2 दे दिया। हमारी बीट है जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा हूँ। अब हम जब हमारे 1 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से डिस्कार्ड होकर के यहाँ पर आ जाएगा। 2 टाइम राइट शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से हमारा ये वाला 1 जो है वो डिस्कार्ड होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी जो ये वाली बीट है ये कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा जो 1 है, ये दोनों 1 है, ये डिलीट हो जाएंगे और ये वाले जो हमारा है ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 4 और 1 होता है हमारा 5, जो कि हमारा कंपाइलर हमें रिटर्न कर रहा था 5। तो इस तरह से हमारा जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो वर्क करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन ये देनी है, हमें ए के आगे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और जैसे रन बटन पे क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पे ये -24 रिटर्न करेगा। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, जो कि हमने अभी देख लिया। हमने एंड ऑपरेटर यहाँ पे देखा है, हमने और ऑपरेटर भी देख लिया, XOR भी देख लिया, हमने लेफ्ट शिफ्ट देखा, राइट शिफ्ट देखा और कॉम्प्लीमेंट भी देखा। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स सारे हो चुके हैं पाइथन में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।